I am Poonam Badgujar, Senior Chemistry Faculty in Vidyamandar classes. Today we are going to revise the water chapter. It's after a very long time we are basically delivering the this revision. So sorry for that, and we'll proceed, right? Okay, guys, we'll start. Okay, first of all, water chapter we are basically discussing. So सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि सबसे पहले बात करते हैं बेटा वाटर की। तो व्हाट डू यू मीन बाय वाटर? तो आप लोगों को पहले से ही पता है कि वाटर तो हम लोगों ने भाई की फॉर्मूले में पढ़ा था। फॉर्मूला क्या था वाटर का बेटा? अगर मैं केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ तो वाटर का फॉर्मूला H2O था। तो मुझे हर चीज से वाटर के ऊपर ध्यान देना है, बेसिकली वो नेचर का वाटर हो या केमिस्ट्री पॉइंट व्यू से वो वाटर हो, तो दोनों पे बेटा मुझे ध्यान देना होता है, राइट? अगर मैं डील करती हूँ वाटर के साथ में तो मुझे इतना पता है बेटा, इसमें टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन है। ये दोनों मिलके अगर मैं कहूँ कि वाटर बनाते हैं, दैट इज बेसिकली हाइड्रोजन दो हो और एक ऑक्सीजन हो, वो लोग केमिकली कंबाइन हो और मेरा पानी बन जाए। अब हम लोग चैप्टर की अगर बात करते हैं तो बेटा चैप्टर में मुझे बेसिकली फोकस करना है रिसोर्सेज की, राइट? रिसोर्सेज में अब पानी की अगर अगर मैं बात करूंगी तो पानी के रिसोर्सेज की बात करूंगी, कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है और कौन से नहीं है। तो हम लोग सबसे पहली बात करते हैं बेटा, यहाँ पे पूरे चैप्टर में मुझे करना क्या है वो हम लोग देख लेते हैं, राइट? तो सबसे पहले मैं इंट्रो जो होता है हमारा उसे बता देती हूँ कि इंट्रोडक्शन हमें जो देना है। तो इंट्रोडक्शन में मैं बात करती हूँ यहाँ पे तुम्हारे साथ में इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मुझे इंट्रोडक्शन में बताना है कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, इस पूरे चैप्टर में हम लोग जिस जिसके बारे में पढ़ाई करेंगे उसकी बात करेंगे, राइट? तो नेचुरल रिसोर्सेज की हम लोग बात करेंगे। सेकेंडली हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, राइट? इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर मैं बता देती हूँ यहाँ पे। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, right? Next, third, we are going to explain forms of water की forms, water की क्या क्या forms होती है, right? So forms of water की हम लोग बात करेंगे। Fourth thing, we will discuss the water cycle। पानी की भी cycle होती है, just similar to your cycle, the water cycle is also there, right? We have already covered all these topics है, we are just revising all these topics। तो मैं क्या क्या रिवाइज करूंगी, मैं सारा चैप्टर आपको एक चार्ट बना के दे रही हूँ। देन डिफरेंशिएट बिटवीन द हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ बेटा हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। we are going very slowly so that you will understand that thing, and whatever be the lacking is there तो हम लोग उसे भी cover up कर देंगे, right? पॉइंट आउट द रीजन स्कैरिसिटी ऑफ वाटर, मतलब कि जो पानी में कमी आ रही है कि कब पानी खत्म होता जा रहा है उसको हम लोग कैसे कंट्रोल करें, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, एंड कंट्रोल कैसे करें, उसे बचाया कैसे जा सकता है, राइट? स्कैरिसिटी ऑफ वाटर, स्कैरिसिटी ऑफ वाटर। Then seventh point we have importance of the conservation of water, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ conservation conservation of water, oh sorry, this is conservation conservation of water, right? ये सारी चीजें बेटा हम लोग इस पूरे चैप्टर में करने वाले हैं, तो धीरे धीरे हम लोग प्रोसीड करते हैं, राइट? तो पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे उठता है, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल रिसोर्सेज? तो नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब होता क्या है? तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। तो
तो बेटा नेचुरल रिसोर्सेज अगर तुमसे मैं पूछूं कि क्या होता है तो क्या कैन यू थिंक अबाउट दिस थिंग, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल रिसोर्सेज? तो आप लोग कहोगे ऐसे रिसोर्सेज जो कि नेचुरल है, और हम लोग यहाँ पे रिसोर्सेज किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज बात कर रहे हैं पानी की, राइट? तो हम लोग बात करते हैं कि पानी के नेचुरल रिसोर्सेज की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? दोज रिसोर्सेज, ओके, तो यहाँ पे बेटा हम लोग कर रहे थे व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल रिसोर्सेज, राइट? नेचुरल रिसोर्सेज का क्या है? दोज रिसोर्सेज which are present in nature, present in नेचर। अब नेचर में तो बेटा कुछ भी हो सकता है, नेचर का मतलब है जैसे कि हम लोग नेचर में प्रेजेंट है और वो कई सारे मतलब कि वेरियस फॉर्म्स में भी हो सकता है। दोज रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन द नेचर इज नोन एज द नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज के भी टाइप्स है, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की हम लोग बात करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में आई हैव टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कौन कौन से दो हैं? तो ये हमारे पास है, तुम लोग बता रहे थे कि एक तो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल, एंड दूसरा है बेटा नॉन रिन्यूएबल, राइट? अब देखो नाम खुद ही अपने आप बताता है कि बेटा वो चीजें हैं क्या। अब खुद देखो ना, मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। क्या मतलब है इसका? रीन्यूएबल, देखो अब अगर वर्ड्स को मैं धीरे धीरे डिवाइड करूं, रीन्यूएबल मतलब जिसको मैं दोबारा रिन्यू कर सकती हूँ। तो मैं बहुत सिंपल डेफिनेशन हम लिखते हैं, दैट कैन बी, दीज आर दोज रिसोर्सेज, हम लोग लिख लेते हैं दीज आर दोज natural resource, these are those natural resources है, these are those resources which can be renew, right? Which can be renew, तो वो रिसोर्सेज है जो कि हम रिन्यू कर सकते हैं। दीज आर नोन एज द नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब यहाँ पे रिन्यू का मतलब क्या है? विच कैन बी obtained अगेन एंड अगेन। मतलब कि मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ दोज रिसोर्सेज है विच डू नॉट डिप्लीट ऑल्सो। ब्रैकेट में एक वर्ड मैं लिख सकती हूँ, विच डू नॉट डिप्लीट। अब डिप्लीट का मतलब बेटा होता क्या है? डिप्लीट का मतलब है जो कि खत्म नहीं होंगे। खत्म नहीं होंगे तो कौन कौन सी चीजें हैं ऐसी जो खत्म नहीं होंगी? तो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर रिसोर्सेज की। तो हम, मेरे पास देखो सनलाइट है, क्या सनलाइट कभी खत्म हो सकती है? अरे बहुत मिलियंस ऑफ ईयर से भी ज्यादा लगेगा सन को डिस्ट्रॉय होने में, राइट? तो बहुत साल है हमारे पास, हम लोग रोज रोज सनलाइट आती है, उतनी ही रोशनी से आती है। मे बी कभी कभी कोहरा होने की वजह से कम आती है, बट सनलाइट तो तुम्हें रोज मिलती है ना। दैट मीन्स द सनलाइट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। वहीं पे मैं बेटा बात करती हूँ कि यू विल गेट वाटर। वाटर तो तुम्हारे पास अभी सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है नाउ, बिकॉज वाटर अगर इवेपोरेट होगा तो दोबारा वाटर साइकिल के रूप में वो दोबारा तुम्हें वाटर मिल जाएगा। वहीं पे मैं बात कर लेती हूँ तुम्हारे साथ में विंड। ये सारे के सारे क्या है बेटा? नेचुरल रिसोर्सेज है विच कैन बी गेन अगेन एंड अगेन, और ये कभी खत्म नहीं होते हैं, राइट? तो ये है सारे के सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब देखो नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या है? नॉन मतलब नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? नए दोबारा नहीं हो सकते। these natural resources, these are those resources
which cannot be renew। बहुत ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पे कैन लिखा है, वहां पे क्या लिखा है बेटा, कैन लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, कैन नॉट लिखा है, मतलब जिसे मैं दोबारा रिन्यू नहीं कर सकती हूँ। दीज आर द रिसोर्सेज। अब वहीं पे मैं बात करती हूँ, विच डू नॉट डिप्लीट, कहा था ना कि वो कभी खत्म नहीं हो सकते। दीज कैन बी डिप्लीट। डिप्लीट का मतलब है कि डिप्लीटेड, मतलब अगर एक बार ये रिसोर्सेज बेटा खत्म हो गए तो यू कांट गेट इट बैक in a very less interval of time, right? तो these resources are basically non renewable sources of energy, जो कि दोबारा हमें नहीं मिल सकते। जैसे कौन कौन हमें दोबारा नहीं मिल सकते, जैसे कि मेरे पास है बेटा कोल, यू हैव पेट्रोलियम, मैं पेट्रोल की नहीं बात कर रही हूँ, मैं पेट्रोलियम की बात कर रही हूँ, एंड मैं बात कर रही हूँ नेचुरल गैस की। ये जो तीन है ना बेटा, ये इतने तीन इंपॉर्टेंट है, इन्हें एक और नाम से जाना जाता है। ये तीन एग्जांपल्स को क्या नाम से जाना जाता है, दैट इज बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स। इन्हें फॉसिल फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है, दैट इज राइट। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर आल्सो नोन एज द फॉसिल फ्यूल्स, एंड these if they are depleted they can't be get back। मतलब अगर मैं बोलती हूँ कि आज मैं कोयला इतना सारा यूज कर लूं तो मेरी कमिंग जनरेशन जो आएगी बेटा वो कोयला नहीं देख पाएगी, वो सिर्फ म्यूजियम में देख पाएंगे कि कोयला ऐसा होता था, हमारे पूर्वज इसे जलाकर एनर्जी प्रोड्यूस किया करते थे, हमारे लिए उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, राइट। सो ऐसा हमें हर चीज को यूज करना है कि हम उसे दोबारा यूज तो कर ले, बट हमारी कमिंग वाली जनरेशन भी उसका फायदा उठा पाए, ऐसे काम करने हैं हमें, राइट। राइट, ओके। तो बेटा यहाँ पे मैं बहुत शॉर्ट में तुम्हें डिस्क्राइब कर देती हूँ अब क्या क्या चीजें थी हमारी। ओके, अभी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी मैंने पढ़ाई। अब रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, मैं एक टेबल ही बना देती हूँ, देखो। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं, राइट। नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को मैंने फर्दर दो में डिवाइड किया। कौन कौन से दो थे बेटा, अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया, तो जस्ट गेस। एक तो था बेटा रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज था, और दूसरा था बेटा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, राइट। अब देखो, रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी को मैं फर्दर डिवाइड कर सकती हूँ इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से दो पार्ट है वो, एक इनएग्जॉस्टेबल एंड एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, एंड नॉन रिन्यूएबल को भी मैं फर्दर डिवाइड कर सकती हूँ बेटा, व्हाट आर दिस, रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एग्जॉस्ट और इन एग्जॉस्ट पे इनएग्जॉस्टेबल एंड एग्जॉस्टेबल पे फोकस कर लेती हूँ। तो सबसे पहले है इसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी में है इन एग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, और दूसरा है बेटा एग्जॉस्टेबल। राइट, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल का मतलब क्या होता है, इनएग्जॉस्टेबल का मतलब होता है जो कभी नहीं खत्म होने वाले, मतलब वो कभी, मतलब कि कभी भी नहीं खत्म होने वाले। जैसे कि मेरे पास मैं बात कर लेती हूँ सनलाइट, जो कि मुझे रोज दिखाई देती है। मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पे एयर की, एयर में मैंने तुम्हें एग्जांपल लिया था बेटा विंड। दूसरा मैं बात कर लेती हूँ बेटा विंड और एयर दोनों सेम ही है। नेक्स्ट मेरे पास जो है वो है बेटा वाटर, राइट। अब एग्जॉस्टेबल का मतलब है कि जो थोड़े, मतलब अगर हमने एकदम से यूज कर लिए तो वो खत्म भी हो सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट। आपने सुना भी होगा, अगर मैं फॉरेस्ट एक बार काट दूं तो दोबारा से बेटा वो ट्रीज वहीं पे मेरे को लाने के लिए बहुत साल लग जाएंगे, कम से कम मिनिमम 20 to 30 years लग जाएंगे दोबारा फॉरेस्ट को ग्रो करने के लिए। ये एग्जॉस्टेबल है कि दोबारा जा सकते हैं, बट दोबारा मैं इन्हें रिन्यू भी कर सकती हूँ। ये लोग खत्म तो हो सकते हैं बट रिन्यू भी किया जा सकता है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया। ग्राउंड वाटर
खत्म भी हो सकता है बट उसे रिन्यू भी किया जा सकता है। सॉइल हो गया, तो ये सारे एग्जाम्पल मेरे किस में आएंगे बेटा, एग्जॉस्टेबल में। सनलाइट का मैं कुछ कर नहीं सकती, वो रोज सुबह सन आना ही आना है। विंड का भी मैं कुछ नहीं कर सकती, वाटर को भी मैं हाथ नहीं लगा सकती। फॉरेस्ट, जितनी भी चीजें ह्यूमन के हाथों में होती है ना, ह्यूमन उसे बिगाड़ के रख देता है। फॉरेस्ट भी अब देखो कितने कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड्स बढ़ रही है, सबको सोफा बेड चेयर सब चाहिए, तो उसके वो आएगी कहाँ से उसके लिए वुड? दे आर जस्ट कमिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट, राइट? और उसी फॉरेस्ट को ग्रो करने के लिए इट टेक्स एटलीस्ट 30 years to 25 to 30 years, राइट? अब मैं बात करती हूँ बेटा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी में। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी में जो मेरे पास में एग्जांपल आते हैं, नहीं पहले तो टाइप ही बता देता है ना। तो मेरे पास जो टाइप्स आते हैं वो आते हैं बेटा रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल। तो मैं इसमें बताती हूँ रिसाइक्लेबल, रिसाइक्लेबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यहाँ पे आता है बेटा नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज। अब रिसाइक्लेबल का मतलब क्या होता है? जिसे हम रिसाइकल कर सकते हैं। किसे हम रिसाइकल कर सकते हैं बेटा? मिनरल्स को हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, मिनरल्स को, राइट? मिनरल्स को हम लोग, जो कि अर्थ क्रस्ट में जो चीजें प्रेजेंट होती है उसे रिसाइकल कर सकते हैं। अब किसे मैं रिसाइकल नहीं कर सकती? नॉन रिसाइकलेबल, नॉन रिसाइकलेबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे मैं क्या चीजें नहीं कर सकती? एक तो फॉसल फ्यूल को मैं दोबारा रिसाइकल नहीं कर सकती हूँ। तुम खुद सोचो बेटा, फॉसल फ्यूल्स वो होते हैं जो डेड रिमेन्स जो हो जाती है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स लेती है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को बनने में। तो अगर वो एक बार खत्म हो गए तो मिलियंस ऑफ ईयर्स किसी के पास इतना टाइम है ही नहीं, राइट? सदियां सदियां बीत जाएगी, ये बनेगा नहीं बनेगा, नोबडी नोज। वाई? बिकॉज अगर तुम्हें पता हो तो डायनासोर्स की एज आज के जमाने में अराउंड मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले वो लोग आए थे। बट उनका जो है, अगर मैं कहूँ कि ये टाइम फॉसल फ्यूल्स उनसे बने हुए हैं, तो उनकी तो आज भी हमें बोन्स मिलती है, एग्स मिलते हैं। दैट मीन्स व्हाट? ये डायनासोर के होने से पहले के फॉसल फ्यूल्स अभी हम लोग यूज कर रहे हैं। तो सोचो, इसे हम लोग दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते ना रिसाइकल कर सकते हैं, राइट? एंड टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल, मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल। टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल का मतलब क्या है? जो सबसे ऊपरी परत होती है सॉइल की, वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। अगर वो एक बार इनफर्टाइल हो गई तो दोबारा मैं उसे फर्टाइल नहीं कर सकती, इट विल टेक टाइम, राइट? हमें पूरी लेयर ही हटानी पड़ेगी, फिर वो नीचे वाली लेयर दोबारा ऊपर आके अपने आप को फर्टाइल करेगी, राइट? समझ आ रहा है? आई एम गोइंग वेरी वेरी स्लो, राइट? अब देखो बेटा, यहाँ पे वाटर एक रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है, हमें पता है। बट हमें एक और चीज उसके साथ ये पता है कि वाटर जो अभी हमारे पास में है ना, देखो हम लोग अभी पूरे चैप्टर में हमें पानी की ही बात करनी है, राइट? वाटर की ही बात करनी है। तो वाटर क्या है बेटा? रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, राइट? रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। अब ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी तो है, बट इसमें से मोस्ट ऑफ द जो पानी है वो कैसा है बेटा? सॉल्टी वाटर है। अब वो सॉल्टी वाटर को प्योर वाटर में कन्वर्ट करना है मुझे। प्योर वाटर में क्या करना है बेटा? कन्वर्ट करना है। तो हाउ आई कैन डू? वाटर जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है, सॉल्टी वाटर से प्योर वाटर में मुझे कन्वर्ट करना है। तो व्हाट आई कैन डू फॉर दैट, राइट? तो मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए? जो मैं प्रोसेस यूज करूंगी ना, यहाँ पे जो मैं प्रोसेस यूज करूंगी, उस प्रोसेस का नाम है बेटा डीसैलिनेशन, राइट? डीसैलिनेशन का मतलब क्या है? जो पानी में सॉल्ट, खारे पानी में जो नमक प्रेजेंट है उसे रिमूव करना। दैट मीन्स व्हाट? कि वॉट एवर बी द सॉल्ट इज प्रेजेंट इन दैट सॉल्टी वाटर, वी हैव टू रिमूव इट। दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस। व्हाट इज दैट प्रोसेस? इज नोन एज अ डीसैलिनेशन। अंडरस्टूड दिस थिंग? ओके, दिस इज नोन एज अ
द desalination. ओके ओके, नेक्स्ट वील प्रोसीड फर्दर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हाउ यू कैन डू डिसैलिनेशन। तो मैं थोड़ा सा ना छोटा सा एक जो प्रोसेस है जो हम लोग घर में भी कर सकते हैं इस काम को, इसी काम को कमर्शियल लेवल पे लोग करते हैं एंड दिस इज वेरी गुड थिंग। वो लोग क्या करते हैं बेटा कि बहुत सारा वाटर आप यहाँ पे ले लो, राइट। यहाँ पे आप ये पहले पहले मैं डायग्राम बना देती हूँ। दिस इज अ वाटर and this is a source of water coming from here and इसी को टच एक स्क्रीन मैं लगा दूंगी बेटा and you have one of the other jar is over here. ओके तो यहाँ पे बेटा मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखा दिया। मैंने ट्राई किया है कि ये बहुत सुंदर बने बट स्टिल बेटर है। देखो यहाँ से क्या हो रहा है बेटा, यहाँ से सॉल्टी वाटर आ रहा है, सॉल्टी वाटर और यू कैन से कि सलाइन वाटर। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है बेटा, एक जार रखा हुआ है जिसमें तुम कह सकते हो कि इस जार को हीट किया जा रहा है, हीटेड फ्रॉम सोलर एनर्जी, राइट। और इसी के ऊपर एक ग्लास का डॉम रखा हुआ है, डॉम शेप ग्लास। व्हाट डू यू मीन बाय डॉम शेप ग्लास शीट? ग्लास शीट, डॉम का मतलब होता है गुंबद टाइप का कुछ ऐसे, डॉम, इसे डॉम कहा जाता है। ये जो शेप होती है ना ऐसे, इसे गुंबद कहा जाता है, राइट। तो तुमने सुना भी होगा, ये हिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता होगा बिकॉज कई सारे हमारे जो मॉन्यूमेंट्स है वो डॉम शेप के ही बने हुए हैं। तो यहाँ पे होता क्या है बेटा, यहाँ पे एक सूरज दिखा दो, this is your sun is there. What will happen, sun rays will fall on this sheet and sun rays are also falling on this water also, right? What is happening, this water, मैं color of the pen again I am changing so that you can understand it and bend in a better way. See, water is a blue in color, it will evaporate from over here, right? Water क्या करेगा बेटा, water evaporation करेगा। evaporation का मतलब मैं आपको समझा चुकी हूँ, मैं दोबारा यहाँ पे लिख देती हूँ बेटा, evaporation। evaporation का मतलब होता है कि वाटर जो लिक्विड में है वो किस में कन्वर्ट हो जाए बेटा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, राइट। तो वाटर यहाँ पे वेपर्स में कन्वर्ट होगा, इट विल नॉट गेट द स्पेस टू गो आउट। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे कलेक्ट हो गया बहुत सारा वाटर, देन इट विल बेसिकली, अब कलेक्ट होने के बाद में ये जार का साइज थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ, राइट, और बड़ा कर दो। तो जार का साइज थोड़ा और बड़ा चाहिए बेटा हमें, तो मैंने जार का जो साइज है मैं थोड़ा और बड़ा करके ये कर देती हूँ। ये रहा मेरा जार, राइट। तो बेटा जार का साइज और बड़ा कर दिया तो व्हाट विल हैपन, दिस वाटर विल नॉट गेट द स्पेस टू गो आउट, देन इट विल कम बैक। कहाँ पे कम बैक आएगा, एक नई सी शीट में कम बैक आएगा। इसका डॉम शेप इसलिए बनाया जाता है सो दैट ये टिल्टेड, तुम्हें नहीं लग रहा कि थोड़ा सा टिल्ट हो रखा है, किसकी तरफ टिल्ट हो रखा है, ऐसे थोड़ा नीचे टिल्ट हो रखा है, राइट। तो इसे टिल्ट इसलिए ही बनाया गया है सो दैट कि इसका सारा जो पानी है वो इसमें गिरे, इसमें ना गिरे, इसमें ना गिरे, इसमें गिरे। तो सारा पानी यहाँ पे कलेक्ट होगा, तो ये प्योर वाटर मैं यहाँ से कलेक्ट कर लूंगी। तो इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है डिसैलिनेशन। दिस इज दिस इज बेसिकली, अगर मैं इसे नाम देना चाहूँ, यहाँ पे एक और प्रोसेस हो रहा है, इसका नाम है कंडेंसेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, कंडेंसेशन हो रहा है। अब तुम्हें कंडेंसेशन का भी मतलब पता है, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, कंडेंसेशन इज नथिंग बट द वेपर्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, वेपर्स टू लिक्विड में कन्वर्जन। अंडरस्टूड, दिस होल प्रोसेस जो ये पूरा मैंने असेंबली बनाई है, दैट असेंबली इज नोन एज द सोलर पावर डिसैलिनेशन प्लांट। सोलर पावर इसलिए वर्ड यूज किया क्योंकि मैं सारा का सारा सन से एनर्जी ले रही हूँ। सोलर पावर और desalination, why? Because we are basically dealing with the desalination because we are just removing the water from the salts. Desalination और desalination plant है यहाँ पे है।
एंड तुम कहोगे अब सॉल्ट जो मैंने कलेक्ट किया वो सॉल्ट जाएगा कहाँ पे, तो वो सॉल्ट कहीं नहीं जाएगा, द सॉल्ट विल रिमेन हियर। तो सॉल्ट यहाँ पे व्हाइटिश कलर का पाउडर यहाँ पे जमा हो जाएगा, तो व्हाइट पाउडर डिपॉजिट। राइट, और मैं ये टैंक में बार बार पानी डालती ही रह रही हूँ ना, तो डिपॉजिट भी नहीं होगा। राइट, तो ये तो एक्सट्रीम केस है कि यहाँ पे ये डिपॉजिट होगा, बट क्योंकि ये पानी तो कंटिन्यूस इसमें जाता रह रहा है। सो दिस basically this is the assembly of the desalination of water. Understood beta? Okay, for today this much is sufficient for you, but just revise your chapter. In the next class we are basically deal with the forms of the water and the water cycle and the remaining topic. Thank you so much guys.